So students, this is the question from your second paper, first chapter. सेकंड पेपर आपका फिक्शन का है। तो फिक्शन मीन्स नॉवेल्स। सो तो इसमें हम नॉवल के एलिमेंट्स पढ़ेंगे सबसे पहले। तो नॉवल का फर्स्ट एलिमेंट होता है प्लॉट। जैसे आपने शॉर्ट स्टोरीज की पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो नॉवल का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है प्लॉट। तो प्लॉट को हम डिस्कस करेंगे आज। प्लॉट रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी और अ प्ले। मतलब एक तरह से एक कहानी सीक्वेंस में चलती रहती है। इट इज़ हाउ द ऑथर अरेंजेस द इवेंट्स ऑफ अ नॉवल टू डेवलप द बेसिक आइडिया। तो जब इवेंट्स कंटिन्यूशन में चलते रहते हैं, जो नॉवलिस्ट होता है वो, जो उसके रीडर्स होते हैं, उनके माइंड में एक बेसिक आइडिया डेवलप कर पाता है कि मतलब इस स्टोरी का या इस नॉवल का मेन आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है। द प्लॉट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल सीरीज ऑफ इवेंट्स हैविंग अ बिगनिंग, मिडिल एंड एन एंड। तो एक तरह से सीरीज इस तरह से होती है कि पहले उसका बिगनिंग होता है, स्टार्टिंग, फिर स्टोरी बीच में पहुंच जाती है मिडिल में, और फिर एंड हो जाता है इसका। दस द प्लॉट इज़ अ narrative and thematic development of the story which forms the structure of the novel। तो प्लॉट से जो है नॉवल का एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती रहती है। अ प्लॉट कैन बी सिंपल, एपिसोडिक एंड कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फिक्शन। तो प्लॉट तीन तरह के हो सकते हैं। सिंपल, एपिसोडिक मतलब एपिसोड्स जैसे हम देखते हैं किसी भी डेली सीरीज़ जो आती हैं हमारे इस पे टीवी पर, तो इस तरह के एपिसोड्स भी हो सकते हैं। या फिर कॉम्प्लेक्स, जो हमें मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी होती है। तो ये सब डिपेंड करता है कि वो नावल की बेसिक आइडिया के किस तरह से वो लिखना चाह रहा है नॉवलिस्ट। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो नावल में प्लॉट किस तरह का देता है, सिंपल, एपिसोडिक या कॉम्प्लेक्स। The short story usually has one plot, so it can be read in one sitting। ये जैसे कि शॉर्ट स्टोरी होती है तो उसमें सिर्फ एक ही प्लॉट होता है और हम एक बार बैठ कर ही उसको पढ़कर ख़त्म कर देते हैं। तो देयर आर 5 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ प्लॉट। तो प्लॉट के कितने पार्ट्स होते हैं? 5। पहला होता है एक्सपोजिशन। इट मीन्स द इंट्रोडक्शन और द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी which introduces the setting, background and characters। तो पहला होता है एक्सपोजिशन। इसमें सब इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसी भी स्टोरी का। मतलब बिगनिंग में क्या होता है, जिसमें उस नावल, उस स्टोरी के बारे, उसकी सेटिंग, बैकग्राउंड कैसा है, कैरेक्टर क्या क्या हैं, ये सब चीज़ एक्सप्लेन की जाती है एक्सपोजिशन में। दूसरा होता है राइजिंग एक्शन। It is a term used to refer to the events between the exposition and climax that arise conflict for the protagonist and lead up to the climax। तो राइजिंग एक्शन होता है, ये जो इसके पार्ट होते हैं एक्सपोजिशन और क्लाइमेक्स, इनके बीच का जो पार्ट होता है उसे हम राइजिंग एक्शन कहते हैं। जिसमें प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो हीरो होता है किसी भी कहानी का। तो कैसे कैसे वो किसी भी मुसीबत में फंसता चला जाता है या स्टोरी आगे बढ़ती चली जाती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है, और फिर आगे आगे क्लाइमेक्स मतलब उसकी एंडिंग आ जाती है। तो ये है क्लाइमेक्स। इट इज़ द मोस्ट इंटेंस पॉइंट वेयर इवेंट्स टेक अ टर्न एंड व्हेन द टेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रीचेस एट द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब क्लाइमेक्स वो होता है, मान लो कोई हीरो किसी मुसीबत में फंस गया, मतलब फंसता चला जा रहा है, वो फंसता ही चला जा रहा है, बहुत सारी टेंशन क्रिएट हो गई उसकी लाइफ में और बहुत लिमिट क्रॉस कर दी उस चीज़ ने। इसको हम क्लाइमेक्स बोलते हैं। इट इज़ द पीक ऑफ एक्शन और द मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। मतलब यहाँ से स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट होता है जब बिल्कुल एक्सट्रीम लिमिट पर पहुँच जाती है कोई भी टेंशन। इट इज़ द पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट सस्पेंस एंड एक्साइटमेंट।
और हमारा सस्पेंस, हमारे अंदर एक सस्पेंस क्रिएट होता है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो और हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होता है कि आगे जानने के लिए कि आगे क्या होगा। And the other part, fourth part of the plot is the falling action. Falling action is a term used to refer to the events that occur after the climax. तो ये falling action जो होते हैं वो climax के बाद शुरू होते हैं। At this point the complications मतलब जो conflicts होती हैं of the story start resolving and leading to the conclusion of the novel. तो इस falling action में जितनी भी tension create होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है और वो स्टोरी जो है अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ती चली जाती है। दीज आर द इवेंट्स बिटवीन क्लाइमैक्स एंड डिनाउमेंट। तो ये जो फॉलिंग एक्शन होता है ये हमेशा प्लॉट के क्लाइमैक्स और डिनाउमेंट के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम फॉलिंग एक्शन कहते हैं। Now the last part is the resolution and denouement. प्लॉट का लास्ट पार्ट होता है तो resolution refers to the concluding part of and the end of the novel where all conflicts are resolved। और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है आगे जाके स्टोरी में, उसको हम resolution या denouement बोलते हैं। The denouement is the final outcome of events in the story or the concluding part of the novel। तो यही जो भी मैंने कहा है मतलब जितने भी इवेंट्स होते हैं उनका फाइनल कंक्लूजन निकल आता है और उस नावल का मतलब सारांश क्या होगा उस मतलब स्टोरी का मेन। तो ये होता है डिनाउमेंट में। एंड वेयर द एक्शंस हैव अ ट्रेजिक एंड। ज़्यादातर इसके ट्रेजिक एंडिंग ही दिखाते हैं। तो एक तरह से आपको समझाने के लिए इस प्लॉट के पार्ट्स का एक डायग्राम दिया गया है। तो ये देखिए आप। तो इसमें पहले एक्सपोजिशन, फिर राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमेक्स पर पहुंच गया, फिर फॉलिंग एक्शन जहाँ धीरे धीरे टेंशन्स कम होती चली जाती हैं। रिजोल्यूशन में सब कुछ कंक्लूडिंग पार्ट हो जाता है, सब कुछ मतलब अच्छा ही होता है आगे जाके। सो होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द प्लॉट एंड इट्स पार्ट्स। सो start writing your first question of your second paper in your notebooks.